बिहार बोर्ड परीक्षा के 12वीं के नतीजों में बेटियों ने फिर से बाजी मार ली है। इन टॉपर्स की कहानियां भी अब सामने आ रही हैं जो निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है। बिहार बोर्ड की इन टॉपर बेटियों की ऐसी ही कुछ शानदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट 25 मार्च को जारी किया गया, जिसमें कुल 86.56% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। इस बार तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियों ने झंडे गाड़ दिए। साइंस स्ट्रीम में जहां प्रिया जायसवाल ने, तो आर्ट स्ट्रीम में अंकिता कुमारी और शाकिब शाह, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने टॉप किया है। इन टॉपर्स की सफलता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं, जिसमें किसी के पिता किसान हैं तो किसी के सिक्योरिटी गार्ड। आइए जानते हैं बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर्स के बारे में। प्रिया जायसवाल न सिर्फ साइंस स्ट्रीम की टॉपर हैं, बल्कि उन्होंने तीनों स्ट्रीम में ओवरऑल टॉप किया है, यानी वो पूरे बिहार की इंटर टॉपर हैं। उन्होंने परीक्षा में कुल 96.8% अंक हासिल किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया के पिता संतोष जायसवाल एक किसान हैं, जबकि उनकी मां रीमा देवी हाउसवाइफ हैं। पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली प्रिया बताती हैं कि वो रोज 8 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसका फल अब उन्हें टॉपर के रूप में मिला है। इससे पहले वो मैट्रिक की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। तब उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया था। रोशनी कुमारी के पिता ऑटो चलाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पिता के लिए स्कूल की फीस भरनी भारी पड़ रही थी। आखिरकार रोशनी को सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों में कॉमर्स स्ट्रीम से रोशनी कुमारी ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। बिहार बोर्ड 12वीं के कॉमर्स टॉपर रोशनी कुमारी जब अपनी कहानी बताती हैं, तो उसकी बातों में आपको उसके नाम की ही तरह रोशनी दिखाई देगी। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था, बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे। अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं। वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस, जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे, और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे, और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कंपटीटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। रुकैया फातिमा IAS बनना चाहती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो वो बड़ा दिलचस्प जवाब देती है। आइए सुनिए। मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे, या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, क्यों काहे IAS? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है, और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे। आर्ट स्ट्रीम में अंकिता कुमारी और शाकिब शाह ने संयुक्त रूप से टॉप किया। अंकिता जहां वैशाली जिले की रहने वाली हैं, तो शाकिब बक्सर के रहने वाले हैं। दोनों टॉपर्स को संयुक्त रूप से 94.6% यानी कुल 473 अंक हासिल हुए।
जानकारी के मुताबिक अंकिता के पिता अनिल कुमार शर्मा एक बाइक मैकेनिक हैं, जबकि शाकिब के पिता मोहम्मद शमीम एक सरकारी शिक्षक हैं। वैसे इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकांश टॉपर्स बेहद गरीब परिवारों से आते हैं, क्योंकि एक सच तो ये भी है कि जो भी संपन्न है वो बिहार में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालता। इसलिए हम रोशनी कुमारी जैसी टॉपर्स की कहानी आपको बता रहे हैं, जो प्राइवेट से सरकारी स्कूल में गरीबी की वजह से आई जरूर, लेकिन पूरे बिहार में टॉप कर गरीबी और मजबूरी दोनों को उनकी हैसियत दिखा दी। बिहार के इन टॉपर्स को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनके नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं आए हैं वो भी परेशान ना हो। जिंदगी की परीक्षा वही पास करता है जो अपने सपनों का पीछा करते वक्त कभी हौसले का साथ नहीं छोड़ता। इस तरह की तमाम अपडेट और वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।